बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप ये कलरफुल सी एक वॉल हैंगिंग क्रोशे से बनी हुई देख रहे हैं और जिसमें ये छोटे छोटे से रूस्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये कलरफुल से रूस्टर्स कैसे बनते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लेफ़्ट ओवर वूल यूज़ की है जो कि मुख्तलिफ़ क्रोशेट के प्रोजेक्ट से बच जाती है। तो उनको मैं दोबारा से इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल में ले आती हूँ जिनमें थोड़ी क्वांटिटी में हमें कलर्स चाहिए होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कलरफुल से रूस्टर जो हैं वो कैसे बनते हैं। बहुत इजी हैं बनाना। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली इन रूस्टर्स को आराम से घर पे बना सकती हैं और इनको आपस में ज्वाइन करके इस तरह से ये एक बड़ी कलरफुल सी वॉल हैंगिंग आपकी बन जाएगी। तो ये देखें जी, एक रूस्टर में इतने ढेर सारे कलर्स मैं यूज़ करूँगी। तो आइए देखते हैं कि ये रूस्टर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इसके सेंटर से स्टार्ट करते हैं। इस रूस्टर को बनाने के लिए राउंड 1 में हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। और सबसे पहले इस पे 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स जो हैं वो हमारी एक हाफ डबल क्रोशेट काउंट होती है। तो इस 2 चेन्स के अलावा इस पे 19 मज़ीद हाफ डबल क्रोशेट में बनाऊंगी ताकि टोटल 20 हाफ डबल क्रोशेट हो जाएं इस राउंड में। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट 2 चेन्स और फिर 19 हाफ डबल क्रोशेट बन गए हैं। और अब मैं इस मैजिक रिंग को इस तरह से पकड़ के टाइट करूँगी और फिर ये जो शुरू की 2 चेन्स थी उसकी सेकंड चेन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 1 को कंप्लीट कर लूँगी। और अब हम राउंड 2 बनाएंगे। किसी भी जगह से आप स्टार्ट करेंगे राउंड 2 को। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ। पिंक कलर मैंने लिया है और विदाउट एनी स्लिप नॉट यहाँ पे मैं 2 चेन्स बनाऊंगी जो कि एक हाफ डबल क्रोशेट काउंट होगा और इसी जगह पे मैं एक और हाफ डबल क्रोशेट बना लूँगी। एक स्टिच में 2 हाफ डबल क्रोशेट बनेंगे और उसके नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशेट बनेगा। तो इस राउंड का ये पैटर्न होगा 2 1 2 1, मतलब एक स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे और उसके नेक्स्ट वाले में 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट। तो इस तरह से करते हुए ये राउंड 2 कंप्लीट हो गया। और अब हमारा राउंड 3 है। राउंड 3 में सबसे पहले मैंने 2 चेन्स बनाई हैं जो कि एक हाफ डबल क्रोशेट है। उससे नेक्स्ट वाले में भी मैं एक ही हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी और थर्ड वन में मैं 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। तो थर्ड राउंड का पैटर्न होगा 1 हाफ डबल क्रोशेट, 1 हाफ डबल क्रोशेट और 2 हाफ डबल क्रोशेट, 1 1 2 1 1 2। ये देखा, ये मैं इसमें 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाए हैं। अगेन मैं 2 स्टिचेस में 1 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये एक रहा और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशेट और थर्ड वन में मैं 2 हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी इन द सेम स्टिच। तो ये पैटर्न हमारे राउंड 3 का होगा। ये देखें, शुरू में 1 1 2 इस तरह से और लास्ट में ये जो फर्स्ट के 2 चेन्स थे उसकी सेकंड चेन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 3 भी कंप्लीट हो गया। और आप इसमें देख रहे हैं थोड़ा सा कर्व आ गया है। ये कर्व आएगा नेक्स्ट राउंड में और ज़्यादा आएगा जो कि इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है।
अब राउंड 4 स्टार्ट कर रही हूँ 4th कलर से, और फिर अगेन मैं 2 चेन्स बना के स्टार्ट कर रही हूँ। और इस राउंड में 2 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, और 4th वन में 1 हाफ डबल क्रोशेट बनेगा। मतलब 3 स्टिचेस में हम इंक्रीज़ करेंगे और 4th वन में हम सिंगल हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरह से ये देखें, इसमें कर्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा सा आ गया है, और इस तरह से ये हमारा 4 राउंड्स जो हैं इस पैटर्न के कंप्लीट हो गए हैं। अब इनके ऊपर आप देख रहे हैं, ये रूस्टर्स के ऊपर देखें, ये एक ऑरेंज कलर की लाइन है चेन स्टिच की, और इस तरह से एक पर्पल कलर की, येलो कलर की आपको लाइंस नज़र आ रही हैं चेन स्टिच में। तो ये हम इन राउंड्स पे बनाएंगे, और वो कैसे बनेंगी, इसमें ये ब्लू कलर मैंने लिया है, और ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरह से आपने इस पैटर्न के फ्रंट साइड से आपने क्रोशिया हुक को अंदर डालना है, जिस जगह पे आपने ये चेन स्टिच बनाने हैं। तो ये देखें, फ्रंट साइड से डाल के मैंने बैक साइड से वूल को आगे से निकाला है क्रोशिया की हेल्प से, क्रोशिया हुक से, और इस तरह से एक चेन सी बन जाएगी। इस तरह से हर स्टिच में से नीचे से निकालते हुए वूल को हम ये चेन स्टिच की एक लाइन सी बना लेंगे, आउटलाइन सी इन सर्कल्स की बन जाएगी। तो इस तरह से एक और कलर इसमें ऐड हो गया है, और इसी तरह से एक और ऑरेंज कलर की लाइन मैं बनाऊंगी इसी पैटर्न पे। इस जगह पे पिंक के साथ, और इस तरह से एक और कलर हम इस रूस्टर की बॉडी में ऐड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से एक आउटलाइन सी बन गई है इन सर्कल्स के अराउंड। और अब हम इस रूस्टर की बॉडी को जॉइन करेंगे, इसका एज बनाएंगे। तो इस सर्कल को आपने इस तरह से हाफ में डिवाइड करना है, फोल्ड करना है, और फिर इनके एजेस पे जो स्टिचेस हैं उन दोनों को आगे और पीछे से दोनों के स्टिचेस लेके आपने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरह से, और उसके बाद एक और सिंगल क्रोशेट बना के 3 चेन्स की एक पिकॉट बनानी है। ये देखें, इस तरह से पिकॉट बनेगी। 3 चेन्स लेके फर्स्ट में आप स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे, तो एक छोटी सी पिकॉट इस सिंगल क्रोशेट पे बन जाएगी। तो एक आपने सिंगल क्रोशेट सिंपल बनाना है, और एक के ऊपर आपने 3 चेन्स की पिकॉट बनानी है, और इस तरह करते करते ये जो रूस्टर की बॉडी है वो जॉइन भी होती जाएगी, और एक प्यारा सा इसके साइड्स पे एक एज सा बन जाएगा। इस तरह से तो ये तकरीबन 3/4 जो है मैंने जॉइन कर लिया है इसका एज, और अब इस जगह पे मैं इसकी फिलिंग करूँगी थोड़ा सा पॉलिएस्टर इसमें डाल के, ताकि थोड़ा सा ये रूस्टर जो है इसकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाए। तो इस तरह से इसके अंदर मैंने ये पॉलिएस्टर डाल के, और अब बाकी का एज मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे एंड में मैंने एक फिंगर के डिस्टेंस तक इसको इस पर पिकॉट्स नहीं बनाई, क्योंकि इस जगह पे रूस्टर की जो है ये रेड कलर की कलगी और चोंच बनेगी। तो आइए देखते हैं कि ये इस मुर्गे की कलगी जो है वो कैसे बनाएंगे। रेड कलर से मैं इसकी कलगी बनाऊंगी और येलो कलर से इसकी चोंच बनाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से रेड कलर को मैंने विदाउट एनी स्लिप नॉट स्टार्ट किया है, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाया है, और इसके बाद इसी पॉइंट पे 1 सिंगल क्रोशेट के बाद इसी पॉइंट पे मैं 2 हाफ डबल क्रोशेट जो है वो बनाऊंगी। ये देखें जी, यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशेट और 2 हाफ डबल क्रोशेट बन गए हैं। अब इसी पॉइंट पे एक फुल डबल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से। ये देखें, पहले सिंगल क्रोशेट, फिर
2 हाफ डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट, और इसके बाद सिंगल क्रोशेट के साथ ही इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये इसको जॉइन कर देंगे। तो ये एक थोड़ा सा कलगी का जो एक पार्ट है वो राउंड शेप में आ गया है। और अब उससे नेक्स्ट वाली स्टिच में मैं 3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी एक ही स्टिच पे। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। और अब उसके बाद उसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशेट बनाऊंगी। ये देखें, और फिर सिंगल क्रोशेट के साथ इसी पॉइंट पे इसको जॉइन कर देंगे। तो ये इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी राउंड शेप में आ गया है। और अब हम इसके नेक्स्ट स्टिच में कलगी का थर्ड पार्ट बनाएंगे, जिस तरह से हमने शुरू का पार्ट बनाया था। ये इधर नेक्स्ट स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशेट, ये 2 हाफ डबल क्रोशेट, और इसके बाद इसी जगह पे एक डबल क्रोशेट बनेगा ऐसे। और फिर 1 सिंगल क्रोशेट के साथ इसी पॉइंट पे इसको जॉइन कर देंगे। तो ये देखें जी, ये कलगी के 3 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। और अब यहाँ पे 2 स्टिचेस पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, और जहाँ पे इसकी मुर्गे की चोंच आएगी, और उसके बाद 2 स्लिप स्टिचेस के बाद थर्ड में हम एक सिंगल क्रोशेट बना के एक चेन बनाएंगे, और फिर इसी पॉइंट पे 2 डबल क्रोशेट जो हैं वो बनेंगे। और इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट के साथ इसको यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। तो ये देखें जी, रूस्टर का ये रेड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। और अब इस रूस्टर की ये बीक बनेगी येलो कलर से। जिस जगह पे हमने रेड कलर से 2 स्लिप स्टिच बनाए थे, उस जगह से हम येलो कलर से स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी स्लिप नॉट, और 3 चेन्स बना लेंगे इस तरह से। और फिर इसी पॉइंट पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, और फिर 3 चेन्स के साथ उसी पॉइंट पे हम इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगा के। आप जब भी ये रूस्टर्स बनाएं तो जो भी कलर आप यूज़ करें, लेकिन इन सब रूस्टर्स की कलगी और चोंच का जो कलर है वो आप सेम रखें, तो एक मोनोटोनस सी आ जाएगी आपकी वॉल हैंगिंग में। रेड और येलो कलर जो है वो मैं इसमें रूस्टर में यूज़ नहीं कर रही, वो मैंने सिर्फ इसमें इसकी कलगी और चोंच के लिए ही रखें। तो ये देखें जी, इस तरह से ये थोड़ा सा इसमें इसकी चोंच में थोड़ा सा कर्व आ गया। तो ये जो बाकी के एजेस हैं इनको हम इस तरह से इसके अंदर जो है वो सिक्योर कर देंगे। और ये रूस्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसकी ये टेल की बारी आई है, और टेल जो है हम 3 कलर्स के साथ जो है, जो कि हमारे इसकी रूस्टर की बॉडी में हमने कलर्स यूज़ किए हैं, उनमें से ही 3 कलर्स लेके और उनको इकट्ठा जो है आपने उनकी चेन स्टिच
सी बनानी है। 10 चेन्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, और उनकी एक लूप सी बनाएंगे हम। उसी पॉइंट पे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से करके इन चेन्स के साथ 3 लूप्स बनेंगी। तो ये फर्स्ट लूप बन गई है, और सेकंड लूप में हम 12 चेन्स बनाएंगे, ताकि ये जो दरमियान वाली लूप है वो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, और तीसरी वाली जो लूप है वो अगेन 10 चेन्स के साथ बनेगी। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे, और ये देखें इस तरह से ये रूस्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। और टेल की जो बाकी की वूल्स बची थी उनको मैंने इस तरह से अंदर से यहाँ पे इसको गुजार के सिक्योर कर दिया है। तो इस तरह से ये रूस्टर जो है कंप्लीट तकरीबन कंप्लीट हो गया है विदाउट आई। इसकी आई जो है वो मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगी। अगर आपके पास ब्लैक कलर के बीड्स हों तो आप वो बीड्स भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस ब्लैक कलर से नीडल की मदद से यहाँ पे दोनों साइड्स पे फ्रेंच नॉट बनाऊंगी, जो कि रूस्टर की आई। तो अब ये जो है आई बनने से रूस्टर जो है वो कंप्लीट लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स के रूस्टर्स बना के और फिर इनको बीड्स और चेन स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन करके आप एक वॉल हैंगिंग सी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न आसानी से समझ आ चुका होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।